बात बताओ भाजी, आपका और भाभी का रिश्ता कैसे हुआ था? आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और उसी दिन से सिद्धू बेचारा हो गया। किस्मत का मारा हो गया। और सही बात है भाजी, आपका तो फिर भी आंखों आंखों में इशारा हुआ। पुराने जमाने में जब रिश्ते होते थे, लड़का लड़की देखते नहीं थे एक दूसरे को। मुझे याद है, मेरे दादाजी ने बताया, जब उनका रिश्ता हुआ ना, खेतों में काम कर रहे थे, कोई बंदा भागा भागा आया, उन्होंने बताया, कहते मुबारक हो, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। जो फसल उसने 3 महीने में काटनी थी, खुशी खुशी में आधे घंटे में काट डाली। फिर जब शादी हुई, सुहाग रात में घूंघट उठाया, उठाते मूड खराब, अंदर से और ही पिलपिला मुंह निकला। सस्पेंस खुल गया। दादा का इतना मूड खराब हुआ, कहते यार जल्दी जल्दी में फसल भी काटी, फसल खराब, अभी नस्ल खराब होने वाली है। आजकल तो माहौल चेंज हो गया, और आजकल इंटरनेट पे रिश्ते होने लगे हैं, मोबाइल पे जुड़ने लगे हैं। मेरा एक दोस्त था बाजी, उसका रॉन्ग नंबर लग गया। वो लड़की उससे पट्टी भी गई, फिर उसने उससे शादी कर ली। अभी 24 घंटे नशे में रहता वो। उस दिन बैठा ना, क्या मैं क्या हुआ, करे ये केस करने में मोबाइल कंपनी वालों पे। मैंने कहा क्यों? कहते साले किसी भी हरी गरी को कनेक्शन दे देते हैं। पाटली बॉय कंपनी। पाटली बॉय। हाँ, कहते हैं गलती इनकी, मैं क्यों भुगतूं, मैं ठोकूंगा केस इन पे। अजीब अजीब माहौल। ये बातें सच्चाई हैं, बेसिकली हमारी सोसाइटी में होती हैं। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसका कोई रिश्ता हो रहा हो, या बात चल रही हो, या होने वाला हो यहाँ पे कोई? हाँ जी। मोहतरमा। आप कहीं और बात क्यों चला रही हैं? आप 2-4 दिन लगातार आइए, यही एडजस्ट कर लेंगे आप। एक्चुअली मेरी एंगेजमेंट 1 हफ्ते पहले ही हुई है। 1 हफ्ता पहले ही हुई है? तो इतनी जल्दी क्या थी? लड़के मर रहे थे सारे। दुनिया में लड़के खत्म हो गए थे। क्या क्या करते हैं आपके फियांसी? वो कॉल सेंटर में काम करते हैं। अरे वेरी गुड। तो आप क्या करती हैं? मैं भी सेम वही कॉल सेंटर में काम करती हूँ। उसी कॉल सेंटर में? अब मुझे पता चला, ये कॉल सेंटर वालों को फोन करो ना, कनेक्शन मिलता क्यों नहीं? अपने कनेक्शन जोड़ के रखे हैं। लवी डवी। शादी के बाद कितने बच्चे आप चाहते हैं? एक ही हैं? एक ही। जितनी आपकी सेहत, मुझे तो एक भी ज्यादा लग रहा है। चलिए, क्या नाम बताया आपने अपना? नवजोत। हाँ जी? नवजोत। नवजोत? नवजोत? देखो ऊपर वाले की करनी देखो, एक नवजोत, दूसरी नवजोत। भगवान ने आपके हिस्से की एनर्जी भी उस नवजोत में डाल दी। चलिए, थैंक यू नवजोत जी, शुक्रिया, मेहरबानी। और कोई भाई बंधु जिसकी शादी चल रही हो? जी। मेरा नाम शिल्पा है। शिल्पा, हो गई शादी आपकी? नहीं, होने वाली है। क्या करते हैं आपके होने वाले पति साहब? फिलहाल तो कुछ नहीं करते, बट बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगा और सेटल हो जाएंगे। ये कह रही जल्दी जॉब मिल जाएगी, जल्दी सेटल हो जाएंगे। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी अभी तक सरकार नहीं सेटल हुई पाजी। चलिए। वैसे ये लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज आपकी? लव मैरिज। लव मैरिज। कितने साल हो गए प्यार चलते हुए? 6 साल। 6 साल? 6 साल का ही बायोडाटा लेके बाहर घूमा तो 10 नौकरियां मिल जाती है अभी तक। अभी 10 नौकरी के बजाय 1 छोकरी लाके बैठा हुआ है। चलिए शिल्पा जी, भगवान आपकी जल्दी जल्दी शादी कराए, उसके अगले सीजन में आप अपने बच्चों के साथ कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आए। भाई, हमारे देश में जब कोई रिश्ता जुड़ता है ना, बीच में या तो कोई मैरिज पार्लर इन्वॉल्व होता है, या पंडित, या कोई सगा संबंधी। बिल्कुल। लेकिन मेरा जब रिश्ता हुआ ना, मेरे रिश्ते में कबाड़िया इन्वॉल्व था। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि माल में कबाड़ आने वाला है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? शायद तुम भूल रहे हो कि हमारी शादी तुम्हारे मामा ने करवाई थी। तो वो भी तो कबाड़ी था, वो कौन सा बैंक मैनेजर था? शादी के 6 घंटे बाद पुरानी हो गई भाजी। शादी के 6 घंटे बाद जब मेकअप में दरारें पड़ी ना, ऐसा मुंह निकला, ऐसा लग रहा चीकू ट्रक के नीचे आ गया है। इतना गंदा मुंह निकला। शादी के 6 घंटे बाद तुमको
लगा। और सगाई और शादी के बीच में जो 6 महीने का गैप था, तब कुछ नजर नहीं आया तुम्हें? भाई साहब देखिए, भाई साहब? कौन भाई साहब? जो भी है, साड़ी पहनी तो भाई साहब से कम नहीं तू। भाई आदमी जब ढाबे पे खाना खाने जाता है, सही। वो दाल मखनी देखता है कि इधर उधर देखता है कितनी मक्खियां बैठी हुई हैं, तब नहीं नजर आई कोई कमी? मुझे नजर नहीं आई। हेलो, तुम्हारे घर पे पता है चाय के लिए दूध तक नहीं था। वो तो मेरे पापा ने शादी में तुम्हें बकरी दी थी ताकि उनकी बेटी को चाय तो नसीब हो। पापा ने बकरी दी, बेटी तो दी नहीं उन्होंने। और बकरी भी कौन सी दी मैं बताता हूँ, ऐसी भूखी नंगी बकरी दी इन्होंने। और कसम से बाजी 1.5 बार दूध देती थी, हमारा 2 लीटर पी जाती थी। पहले पता होता ना, इतना भुक्कड़ खानदान है तुम्हारा, मैं कभी शादी नहीं करती तुमसे। हमारा भुक्कड़ खानदान है। हाँ। इसके बाप की अंबानी के साथ पार्टनरशिप है। शादी के टाइम पे मेरे को सूट दिया, मैं खुशी खुशी पहन के बाहर गया, और दुकानदार ने मेरे को पकड़ लिया, कहता भाई साहब ये तो किराए पे दिया था हमने। और आपको पता भाई, मैंने आज तक किसी का एहसान नहीं लिया। सही बात। मैंने जेब में हाथ डाला, रुमाल निकाला, सूट उतार के उसके मुंह पे मारा मैंने। रुमाल टांग के आया हूं बाजी में। बस बहुत हो गया, इनफ। इस घर में या तो आप रहेंगे या तो मैं रहूंगी। हाँ, ठीक है, फिर मैं ही रहूंगा। ठीक है, मैं भी रहूंगी। रिश्ता अगर बराबरी वालों में ना हो तो यही सब कुछ होता है। हर जगह रिश्ते हो रहे हैं, सिर्फ मेरी बुआ का रिश्ता नहीं हो रहा बाजी। अब मेरे को लगता है बुआ का रिश्ता एक ही तरीके से होगा, मेरे को रेडी पे बिठा के ना फेरी लगानी पड़ेगी। 50% डिस्काउंट में बेचनी पड़ेगी मेरे को बुआ। बुआ का रिश्ते का सोचना छोड़ दो। वो सुना नहीं है, पुराना बंगला कोई नहीं खरीदता, कोई पैसा नहीं देता, बल्कि जो गिर जाता है ना उसका मलबा देने के लिए भी पैसे जेब से देने पड़ते हैं। टॉयलेट जैसा मुंह, बातें बंगलों की। ये जूते किसने रखे फ्रिज के अंदर? मैंने रखे हैं, बाहर बहुत बदबू आ रही थी, मैंने फ्रिज में रख दिए। ऊपर वाला खोलो, उसमें आपका अंडरवेयर पड़ा है। अबे तेरा दिमाग खराब है? बर्फ कहाँ है बर्फ? वो तो पड़ोसियों के फ्रिज में होती है। ये नौकरों के हवाले छोड़ दो ना, अगर यही हाल करते ही है। वैसे साहब जी अब मेरा काम में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता बे? लगता है मेरी शादी की एज हो गई है। चाय तेरे मुंह पे मारनी मैंने खींच के। चाय खींच के मारनी, जैसे बड़ी चाय बनती है इस घर में। ये देखिए क्यों तेरा काम में मन नहीं लगता बे? वो पता क्या है, रात को 9 बजे के बाद आपकी बुआ मुझे अच्छी लगने लग जाती है। अरे 2 पैक पी के तो कोई भी औरत अच्छी लगने लगती है। ये मेरा भाई नहीं गिटार वाला, ये मेरे को कल बोल रहा था, कहता बाजी 1 बियर पी के ना मुझे आपकी बुआ बड़ी अच्छी लगती है। मैंने कहा तू 1 बियर की बात कर रहा है, मेरे को आधी बियर पी के तू मेरी बुआ लगने लगता है। और वैसे भी बाजी, एक नौकर आदमी से कोई क्यों करेगा शादी, बताओ मेरे को। हाँ? ये जो लड़कियां होती हैं अपने हस्बैंड को नौकरी बना लेती हैं, तो नौकर के साथ शादी नहीं कर सकती। हाँ? आज की डेट में लड़कियों को पप्पी चाहिए होता है, डॉगी, थोड़ा सा जो भौंके भी ना और वफादार भी पूरा हो। ये मेरी वफादारी है, वरना जैसी जैसी आपकी बुआ ने मुझे ऑफर दी है ना, मैं कब का आपका फूफा बन गया होता। वैसे भी मेरी इस घर में पप्पी वाली हालत है, कुत्ते वाली हालत है। आप भी प्यार नहीं करते मेरे साथ। चल ठीक है, कल से तुझे कटोरे में दूध पिलाया करेंगे। बकवास कर रहा है। करा देंगे तेरी शादी भी। करा देंगे मेरी लड़की शादी। कैसी चाहिए बताना मेरे को, मैं कराऊंगा तेरी शादी। लड़की वो बस ज्यादा नहीं, मलिका शेरावत जैसी हो जाए तो। ऑटो रिक्शा में एसी लगवाने की बात कर रहा है। ऐसे कैसे हो जाएगी? तो गरीबों का प्यार करने का कोई हक नहीं होता। होता है, लेकिन गरीब लड़की से, और मैं किसी गरीब लड़की को नहीं जानता हूँ। तो किसी अमीर से करवा दो, मैं किस्तों पे कर लूंगा। ऑटो ले रहा। वैसे पता क्या, आपकी वजह से मैं सिंगल हूँ, अभी तक जो मेरी शादी नहीं हो रही। वरना वो गुप्ता साहब की जो नौकरानी है ना, मुझे इतनी लाइन मारती है। जब से उसको पता चला ना कि गरीबों में भी स्मार्ट होते हैं, उसने मेरी तरफ देखना ही छोड़ दिया। सिद्धू भाई कौन सी गुप्ता की नौकरानी में? मैंने तो नहीं कभी देखी। वो इधर ही जो
ब्राउन साड़ी पहन के जाती है? बड़ी सी बिंदी लगाई, ढीला सा जुड़ा होता है जिसका। नहीं, वो तो सक्सेना साहब की नौकरानी है। हाँ तो मैंने कहा ना, मैंने नहीं देखी गुप्ता वाली। गुप्ता वाली कैसी है? वो वाली ये मोटी मोटी आंख, क्या बात कर रहा है? लंबे लंबे बाल, पतली कमर, ये गोरे गोरे गाल, क्या बात कर रहा है? 2 बच्चों की माँ। लाना तो तेरी जात पे। तुर बड़े मुंह तेरे। 2 बच्चों की माँ से शादी करेगा तू? तो मुझे पता है ना कि आपने शादी के बाद मुझे हनीमून के लिए छुट्टी तो देनी नहीं है, इसलिए मैंने बोला बच्चे ला। नौकर आदमी है, शादी कर तो लेगा बे, बीवी रखेगा कहाँ पे तू? कम से कम यहाँ तो नहीं रखूंगा, मैं अपने दोस्त के पास रखूंगा। पाजी ध्यान से सुन तू भी। मेरे एक दोस्त ने नई नई गाड़ी ली, उसके पास पार्किंग की जगह नहीं थी, दोस्त के गैराज में पार्क कर दी। 3 दिन बाद लेने गया, गाड़ी 2000 किलोमीटर चली हुई थी। अबे हमारी अपनी बुआ की नहीं हो रही, तेरी कहां से करवाए? अब समझो बिट्टू कि हो गई शादी। हाँ। क्योंकि अभी पिंकी की शादी की ऐड मैं अखबार में देकर आ रही हूँ, और इस बार तो गजब का ऐड दिया है मैंने। नीचे लिख दिया है मैंने, हाँ, कि फोटो पर मत जाओ, हॉट फ्रेश एंड सेक्सी लड़की है, देख लेना ओवरफ्लो टेंडर्स आएंगे मेरी बिटिया के। हाँ, और गोया देख क्या रहा है, दुआ कर कि मेरी बिटिया की शादी हो जाए बस। वो मैं क्यों दुआ करूं, मुझे क्या फायदा? अबे गरीबों की दुआ में जान होती है, करेगा तो जल्दी कबूल होएगी। चलो फिर मिलके करते हैं। दुआ करेगा, बुआ की शादी हो जाएगी, तेरी पगार भी दे देंगे। मुझे पहले पता था सिद्धू पाजी, इस घर में मुझे पगार नहीं मिलेगी, ना बुआ की शादी होगी ना मेरे पैसे मिलेंगे। अरे मोया, ये मेरी बेटी की शादी की बात हो रही है और तुझे अपनी पगार की पड़ी है। सिद्धू पाजी मैं 5 साल का था जब से इस घर में बुआ के रिश्ते आ रहे हैं, आज तक नहीं हुआ। मैं तो साहब जी एक बात बोलता हूँ आपको, एक्सचेंज ऑफर में ना दे के बुआ को एक वॉशिंग मशीन ले लो। माफ करना, लेकिन वॉशिंग मशीन मेरी बेटी जैसी सुंदर तो नहीं दिखेगी। आपने कभी वॉशिंग मशीन को चलते देखा ही नहीं, यूं मजा आता है जब चलते हैं।